नमस्कार, स्वागत है आपको और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। में हूं आपके साथ सोनाली तोमर। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार और विद्युत विभाग अनेकों फरमान जारी करते हैं, लेकिन जिला स्तर के अधिकारी उनका अनुपालन नहीं कर पाते हैं। आपको बता दें कि बिजली विभाग की कमोबेश स्थिति भी कुछ ऐसी ही है, जहां तक तरफ बिजली मंत्री का कहना है कि 10 बजे अधिकारी और कर्मचारी अपने अपने कार्यालयों में बैठेंगे और जनता की समस्याओं को सुनेंगे, लेकिन प्रदेश के जिलों की तस्वीर इससे जुदा है। यहाँ पर कार्यालय तो 10 बजे खुल गया है, लेकिन ऐसा चालू है कि एसी चालू है, पंखे और लाइट भी चल रही है, लेकिन मौके पर अधिकारी साहब नहीं है। साथ ही अगल बगल में इनके अंदर के बाबू भी कार्यालय में नहीं पहुंचे और उनके कमरों में ताले लगे हुए हैं। जनता परेशान है, वहीं फोन करने पर भी अधिकारी फोन नहीं उठाते हैं। तो ये कुछ तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बिजली भी चालू है, लेकिन यहाँ पर अधिकारी मौजूद नहीं है। साथ ही यहाँ पर अधिकारियों के दरवाजे भी बंद है, जो उनका यहाँ पर जनता यहाँ पर परेशान हो रही है, लेकिन यहाँ पर जो दावे किए जाते हैं वो फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। सरकार के नियमों के धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं अधिकारी। तो वहीं बिजली को लेकर के इंडिया न्यूज की तरफ से ग्राउंड जीरो रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मौजूद हूँ देवरिया उपखंड बिजली विभाग के कार्यालय। वहाँ पर देख रहा हूँ कि जो लाइन लगी हुई है कर्मचारियों के लिए बिजली समस्या लेके आम जनता अपने बिल भुगतान कर रही है, अन्य जो शिकायत है उसके लिए वहाँ लाइन पर लगी हुई है। इसी की जांच रियलिटी चेक करने के लिए मैं मौजूद हूँ उपखंड अधिकारी बिजली विभाग में। देखिए हमारे घड़ी में 10 बजे हैं, 10 बजे हैं। 10 बजे ऑफिस में मैं देखना चाहता हूँ कि कौन अधिकारी मौजूद हैं, कौन नहीं है, आम जनता के लिए क्या दिक्कतें हो रही है। आइए हम देखते हैं कि ऑफिसों में कौन कर्मचारी है, कौन नहीं है। मैं चलो इस कार्यालय में देखें कितने बाबू यहाँ मौजूद हैं और समय से जो शासन का निर्देश, मुख्यमंत्री का निर्देश है कि 10 बजे अपने ऑफिस में सभी कर्मचारी मौजूद रहेंगे। इसकी रियलिटी चेक में देवरिया के उपखंड अधिकारी बिजली विभाग के हैं, उनको मैं चेक कर रहा हूँ कि आखिर यहाँ पे कितने कर्मचारी अपने समय से पाबंद है और समय से और शासन के निर्देश का पालन कर रहे हैं। भाई आप किस पद पर हैं? श्रमिक है। यहाँ पे कै बजे पहुँच जाते हैं? 9:30 कै बज रहा है? 6:30-7 बजे। जी इसमें देखिए सभी कर्मचारी आप पीछे भी सकते हैं। मेरे ऑफिस में यहाँ भी लोग समय से अपने ऑफिस में मौजूद हैं और यहाँ पे सभी जो भी कर्मचारी हैं वो अपने ऑफिस में मौजूद है समय से। और यहाँ पे जो देखिए एकमात्र यहाँ पर अगर रख रखाव की बात किया जाए तो व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त पड़ी हुई हैं। इसके अलावा सभी कर्मचारी अपने उपस्थित मौजूद हैं। मैं अब जो मेरे पीछे देख रहे हैं आपकी लोग लाइन लगाए हुए हैं अपनी बिजली की समस्या और बिजली के लिए ये लाइन लगी हुई है। भाई साहब आप कहाँ आते हैं? हम बड़े से आए हैं बिजली जमा करते हैं? हाँ, बिजली का बिल जमा। कोई दिक्कत, कोई समस्या? नहीं, कोई समस्या नहीं। यहाँ पे कोई समस्याएं हैं और महिलाएं भी लगी हुई लाइन में। मैडम कहाँ आई हैं, क्या कर रहे हैं? बिजली का बिल जमा करने आए हैं। कोई दिक्कत हो? कोई दिक्कत नहीं है। समय से ठीक से हाँ। ये महिलाएं भी लाइन में लगी हुई हैं और उनका भी कहना है कि जो समय से बिजली और जो भी अधिकारियों कर्मचारी द्वारा हो रहा है वो समय से ठीक हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे बगल में एसडीओ साहब का ऑफिस है, क्या एसडीओ मौजूद हैं या नहीं? तो देवरिया के बिजली विभाग इसमें रियलिटी चेक में घनश्याम इंडिया न्यूज। घड़ी के 10 बज चुके हैं। यदि मेरी घड़ी में आप देखेंगे 10:25 होने को है और ये समय है कि जो सरकारी दफ्तर हैं उनमें स्थितियां क्या हैं, रियलिटी चेक करने इंडिया न्यूज़ पहुंचा है। और मध्यांचल विद्युत वितरण केंद्र जो कि लखनऊ का यहाँ पे एमडी बैठते हैं और मध्यांचल के आप देख सकते हैं अनिल ढींगरा जी की हैं जो कि AIS हैं। यदि हम इनके कैमरे की तस्वीर दिखाना चाहेंगे आपको, चूँकि 10:30 होने वाला है। यदि ये सर की कहानी समझें तो हालांकि अभी ये सर अपनी दफ्तर नहीं पहुँचे हैं और ये
चूंकि एमडी हैं, पूरी जिम्मेदारी होती है इनको समय से पहुंचने की। चूंकि पूरी यदि तस्वीर समझें लखनऊ की, इस समय चूंकि गर्मी का माहौल है और गर्मी के माहौल में जो समस्याएं हैं वो ज़्यादा रहती हैं, चाहे वो ट्रांसफार्मर को लेके हो, चाहे बिजली की फाल्ट को लेके हो। और उन शिकायतों की बात करें जो मुख्यमंत्री की मंशा है कि आखिरकार अधिकारी समय पर अपने कार्यालय पहुंचे, वो तस्वीर तो नहीं दिख रही है। लेकिन ये जरूर है कि ऊर्जा विभाग के कर्मचारियों की ऊर्जा निकलती जरूर दिख रही है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एमडी साहब एक बड़े पद पे हैं, इनकी बड़ी जिम्मेदारियां हैं। हालांकि कई मीटिंगें होती हैं, लेकिन ऑफिस आने के समय को लेकर जो मुख्यमंत्री के आदेश हैं उनमें पलीता लगाया जा रहा है। और ये ऐसा एक ऑफिस में नहीं है, कई ऑफिसों में है। और जो शिकायतें हैं, शिकायतों का निस्तारण में भी हालांकि मध्यांचल विद्युत वितरण केंद्र पीछे ही चल रहा है। और यही कारण है कि जो गर्मियों के सीजन में जनता की अपेक्षाएं होती हैं कि समय से ट्रांसफार्मर लगे, समय से जो बिजली कटती है उसको पूरी किया जाए, लेकिन ऐसी शिकायतों का निस्तारण तो नहीं दिख रहा है। ये जरूर दिख रहा है कि अधिकारी फिलहाल अभी भी लापरवाही बरत रहे हैं और मुख्यमंत्री की मंशा पे पलीता लगा रहे हैं। ऑफिस आने को लेकर, समय को लेकर यदि इंडिया न्यूज जानना समझे कि आखिरकार अधिकारी कितने समय आते हैं, कितने समय नहीं आते हैं, तो दूसरी तस्वीर एमडी के बाद अब मैं आपको और दिखाना चाहूंगी, जो कि इसी भवन पर नीचे है। निर्देशक का ऑफिस है और निदेशक की स्थिति क्या है, कितने बजे आते हैं, आप देखिए। सूर्या दिखाइए इनको। ये प्रदीप कक्कड़ जी हैं जो कि निदेशक हैं और बड़ी जिम्मेदारी होती है लखनऊ के। ऑफिस की तस्वीर समझें तो ऑफिस में हालांकि निदेशक साहब की सीट अभी खाली ही है और क्या कारण है ये तो साफ नहीं है, लेकिन ये जो मुख्यमंत्री की मंशा है कि अधिकारी समय पर ऑफिस पहुंचें, जो जन समस्याएं हों उनका निस्तारण करें। उन निस्तारणों पे यदि बात समझें, उन निस्तारणों पे समझें तो क्या तस्वीर है ये हम जरूर आपको बताएंगे। हालांकि निदेशक की यदि बात करें फोन से, तो हम फोन लगाने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि आखिरकार कहाँ पे है निदेशक साहब। सूर्य हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि एक बड़ा मामला है। गर्मी के दिन चल रहे हैं, गर्मियों में तमाम समस्याएं होती हैं पब्लिक की, और उन समस्याओं का निस्तारण करना एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। उनमें किस प्रकार से ये लोग अपना प्लान करके जन समस्याएं निपटाते हैं। ये फोन लगाया जा रहा है निदेशक को, आप खुद हमारे कैमरे में देखेंगे क्या स्थिति है। घंटी जा रही है। तो पूरी कंप्लीट एक बिल गई हुई है निदेशक के फोन पे, लेकिन यदि वास्तविकता समझें तो हालांकि निदेशक का ये फोन नहीं उठा। ऐसे में सवाल तमाम खड़े होते हैं कि आखिरकार इतनी बड़ी जिम्मेदारियों पे यदि फोन समय से न उठना और ऑफिस न पहुंचना, आखिरकार ये किसका नुकसान किया जा रहा है। और मुख्यमंत्री की जो मंशा है कि अधिकारी समय पे ऑफिस पहुंचे, हालांकि उनमें आज की जो तस्वीर इंडिया न्यूज दिखाया है उसमें एमडी से लेकर निदेशक तक यहाँ पे विद्युत वितरण के यानी मध्यांचल पे नजर नहीं आए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सूर्या के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। तो चलिए अब आपको इटावा से ग्राउंड रिपोर्ट दिखा देते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार जिस तरह से ये दावा करती है कि अधिकारियों को 10 बजे अपने कार्यालयों पर बैठना चाहिए, उसको लेकर बिजली विभाग भी अलर्ट है। सुबह का 10 बज गया है, आज सोमवार है और हम इटावा के ये बिजली विभाग के कार्यालय पर हैं और हम यहाँ आपको दिखाएंगे। चूंकि मेरी घड़ी 10 बजे दर्शा रही है कि 10 बज चुका है और लोग अपना बिजली का बिल तो जमा करने आई हैं और अपनी अपनी समस्याओं को लेकर अधिकारियों के पास आना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ क्या हालात हैं इस बिजली विभाग के ऑफिस के, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ जो शहर में यहाँ ऐसी एक्शियन बैठते हैं। मैं इनके केबिन पे लेकर आपको चलता हूँ कि ये ऑफिस है। अधिशासी अधिकारी जो यहाँ के हैं, इनका अभियंता का ये कार्यालय है जहाँ इनका ऑफिस है। देखिए पंखा चल रहा है, बिजली विभाग है, चूंकि बिजली फ्री है इसलिए बाकायदा पंखा चल रहा है, एसी ऑन है। एक्शियन साहब खाली कुर्सी डली हुई है और आराम से यहाँ पर जिस तरह से एक ढर्रा दिखाई पड़ता है कि अधिकारी सरकार की और बातों को नहीं मानते हैं।
और कोई भी यहाँ पर नहीं आता। कार्यालय भी खाली है और इनके जो बाबू हैं बड़े, उनकी भी सीट खाली है। और खाली भी क्यों ना हो, जब अधिकारी नहीं आता 10 बजे तो अधिकारी के बाबू तो फिर खाली रहेंगे ही। आप लोग कौन है भाई? समस्या है हमारे। आपकी समस्या जी, क्या समस्या है? पर करवाना है कनेक्शन का। हाँ, ये अधिकारी तो बैठे नहीं है। परेशान हो रहे हैं। 9 बजे से बैठे हुए यहाँ पर, कोई सुनने वाला नहीं है, देखने वाला नहीं है, और चक्कर कटा रहे हैं फालतू के। हाँ, ये आपने एक तस्वीर देखी, ये एक आम इंसान है, अपने किसी काम से आए हैं। ये सरकारी विभाग है और जिस तरह से मंत्री शर्मा जी ये बड़े बड़े दावे करते हैं कि सरकार जो पूरी तरह से जनता के लिए काम करने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन स्थितियां आपके सामने हैं। अब जिस तरह का एक दावा सरकार ये भी करती है कि उनके अधिकारियों को अगर आप CUG नंबर पर फोन करेंगे तो वो उसका पलट कर जवाब देंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ के जो एक्शियन है उनका नंबर है 9412748800। मैं इस पे फोन करता हूँ। अब आप देख रहे हैं कि घंटी जा रही है। लगातार घंटी सरकार का दावा भी है, अगर ये फोन अगर अधिकारी नहीं उठाते हैं तो पलट कर फोन आएगा। क्या पलट कर फोन आएगा? आज हम आपको अपने इंडिया न्यूज के दर्शकों को दिखाएंगे कि लगातार घंटी जा रही है। आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं वह उत्तर नहीं दे रहे हैं। ये तो फोन कट गया है और अब हम वेट करेंगे कि क्या इस पे पलट कर फोन आता है। तो इससे ये साफ होगा कि जो शासन और सरकार है वो जो अपने अधिकारियों के लिए जो आदेश करती है उसका कितना मजबूती से वो पालन करते हैं, कितनी अच्छे से उसका निर्वहन करते हैं। और मेरा पूरी बैल जाने के बाद भी अभी तक उनका पलट कर फोन नहीं आया। तो कहीं ना कहीं सरकार और शासन को ये भी ध्यान देना होगा कि जिस तरह से फरमान लखनऊ से जारी किए जाते हैं, लेकिन धरातल पर स्थिति आपके सामने है। कि इस गर्मी के बीच अब अधिकारी सरकार के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि बिजली विभाग के कर्मचारी अपनी मनमर्जी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो चलिए अब आपको सीधे ले चलते हैं प्रयागराज, जहां हमारे संवाददाता ने एक ग्राउंड रिपोर्ट वो भी आपको दिखाते हैं। मुख्यमंत्री का आदेश है कि सभी अधिकारी कर्मचारी सरकारी जो हैं वो समय से ऑफिस आएंगे, यानी 10 बजे तक ऑफिस पहुंच जाएंगे। इस वक्त मैं खड़ा हूं विद्युत विभाग के मुख्य कार्यालय पर, जहां पर हम ये देखेंगे कि आज जो यहाँ के अधिकारी हैं, जो इस विभाग के उच्च अधिकारी हैं, वो समय से कार्यालय पहुंचे हैं या नहीं पहुंचे हैं। इस वक्त मैं जो है अंदर प्रवेश कर रहा हूं कार्यालय मुख्य अभियंता वितरण प्रयागराज के अंदर। आप देख सकते हैं इस वक्त मेरे मोबाइल में जो है दिखा रहा है समय 10:02। अब हम देखेंगे कि अधिकारी जो है वो कार्यालय पहुंचे हैं कि नहीं पहुंचे हैं। देखिए, ये इंजीनियर विनोद कुमार जी का कार्यालय है, जो कि यहाँ पर मुख्य अभियंता वितरण है। ये इनका दरवाजा फिलहाल ताला तो खुल गया है, लेकिन साहब आए हैं कि नहीं इसको देखते हैं। ये देखिए, ये पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है। साहब की कुर्सी खाली है, एसी चल रही है, लेकिन साहब अभी जो है वो कार्यालय नहीं पहुंचे। ये साहब के कमरे की घड़ी है, जिसमें आप देख लीजिए 10 बज रहा है। यहाँ पर घुसते ही जब मैंने लोगों से पूछा तो यहाँ एक व्यक्ति बैठा हुआ था जिसने बताया कि साहब 11, साढ़े 11 या फिर 12 बजे तक आते हैं, लेकिन वो कैमरे पर बोलने को तैयार नहीं था। आप देख सकते हैं कि ये उनका कार्यालय है, उनकी कुर्सी लगी हुई है, एसी इस कमरे में चल रहा है, लेकिन साहब अनुपस्थित हैं। कितने बजे तक आएंगे, कब तक आएंगे, कुछ अभी कंफर्म नहीं है, कुछ पक्का नहीं है। बाकी के भी जो यहाँ का कार्यालय है उसमें भी लगभग कर्मचारी अभी जो है वो अनुपस्थित हैं। यानी कि कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री के आदेश की खुले तौर पर अवहेलना की जा रही है, खुले तौर पर उसका माखौल उड़ाया जाए। मतलब मुख्यमंत्री साहब ने जो कुछ भी कहा है उसका इनकी नजर में शायद कोई मोल नहीं है, इनकी नजर में उसका कोई महत्व नहीं है, कोई दाम नहीं है। ये अपने अनुसार ही काम करेंगे, अपने हिसाब से ही कार्यालय पहुंचेंगे, अपने हिसाब से ही
लोगों से मिलेंगे। जनता परेशान है, जनता बिलख रही है, उससे इनसे कोई मतलब नहीं है। इनका जो भी कार्यालय आने का समय है वो अपने हिसाब से ही है। देखिए, ये आपको मैंने पूरे कार्यालय का दृश्य दिखाया। ये विद्युत विभाग का मुख्य कार्यालय है, जहां पर आप देख सकते हैं कि लगभग सभी कुर्सियां खाली हैं, चाहे वो साहब की कुर्सी हो या फिर बाबू साहब की कुर्सी हो, सभी लगभग खाली हैं। संदीप तिवारी, इंडिया न्यूज, प्रयागराज। कि अब इस गर्मी के बीच लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और यहाँ पर सरकार के नियमों की धज्जियां उड़ाती हुई नजर आ रहे हैं लोग। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना है और भी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ। Oh, Jenny.